बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारून कौन था, उसका जुर्म क्या था, कैसे तबाह बर्बाद हुआ, कौन सा जुर्म उसकी तबाही का सबब बना, कौन सी बात अल्लाह ताला ने उसकी नापसंद की, किस जुर्म की सजा उसे मिली कि वो मुसलसल जमीन में दनस रहा है, कौन सा ऐसा जुर्म उसने किया था कि उसने अल्लाह के गजब को दावत दी, किस तरह का तकब्बुर उसने किया था जो अल्लाह को सख्त नापसंद हुआ, लोगों की उसके बारे में क्या राय थी, क्या अकेला दनसाया गया, माल भी दनसाया गया, या उसके महल को भी जमीन में दनसाया गया। आज ये तमाम मालूमात इंशाअल्लाह उल अजीज हम इस पूरे किस्से के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। कारून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, बनी इसराइल से था, और तौरात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। उसके पास बेतहाशा दौलत थी, माल था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल करम से बेतहाशा दौलत उसे अता की थी। ये बनी इसराइल में रहने के बावजूद, बनी इसराइल में होने के बावजूद फिरौन का बड़ा मुकर्रब था, और फिरौन जो है वो इस पर बड़ा एतमाद करता था, इसके माल की वजह से, इसकी जहानत की वजह से, इसकी इल्मियत की वजह से, और इसके किरदार की वजह से, फिरौनियों के साथ इसकी मोहब्बत की वजह से, बनी इसराइल के साथ नफरत की वजह से ये फिरौन के दरबार के अंदर बड़ा रुतबा रखता था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन इससे बुलाया और फरमाया कि रब ताला ने ज़कात फ़र्ज की है, अपने माल की ज़कात अदा करो। अब इसके पास माल कितना था, इतना माल था कि एक पूरी जमात उस माल की खाली चाबियां उठाया करती थी, और इसके पास इतना माल था कि उस माल के खजानों को जिन मकानों में रखा गया था और वहां पर ताले लगाए गए थे, उन तालों की चाबियां इतनी थी कि एक पूरी जमात, एक पूरे ग्रोह को वो चाबियां उठाना पड़ती थी। बाज़ रवायात में कि 70 ऊंटों पर उसकी खाली खजानों की चाबियां ला दी जाती थी। यानी एक पूरा घर हो और उस घर को एक ताला लगेगा, और वो घर सोने चांदी जवाहरात मालो दौलत का भरा हुआ हो, तो उसके पास कितना को खजाना होगा कि खाली चाबियां, यानी एक घर को एक ताला लगे और एक चाबी बने, तो उसकी चाबियां 70 ऊंटों पर उठाई जाती थी, या कुरान करीम के मुताबिक एक पूरी जमात उसकी चाबियां उठाती थी। तो कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो। उसने कहा जी ज़कात कितनी अदा करूं? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40%, यानी 100 में से 40 रुपए। उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो टैक्स है। मुनकिर हो गया ज़कात की अदायगी का। फिर उसके अंदर तकब्बुर और नखुवत बहुत ज़्यादा थी, मालो दौलत की हवस उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से शेखीपन उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, शेखी खोरा था, हर मामले में अपने आप को सबसे आगे करने की कोशिश करता, हर मामले में शेखी मारने की कोशिश करता, हर मामले में तकब्बुर की कोशिश किया करता था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम के चंद दानिशवरों ने इसे समझाया और कहा कि ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, माल की कसरत पर तकब्बुर करते हुए खुश ना हुआ कर, अल्लाह खुश होने वालों को पसंद नहीं करता। यानी ऐसी खुशी जो अल्लाह की नाफरमानी में और तकब्बुर के सबब से हो, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी उसे समझाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के दानिशवरों ने भी उसे समझाया, लेकिन ये इस्लाह की बात उसकी खोपड़ी में नहीं आई। उसने तकब्बुर और शेखी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर तकब्बुर और शेखी करने लगा। एक दिन अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, मालो दौलत को साथ लेके, बड़े जवानों और मुहावजों को साथ लेके, जर्क बर्क लिबास पहनकर, आलीशान सवारी पर सवार होकर बाहर निकला। लोगों ने कहा कैसा लाओ लश्कर है, कैसी दौलत है, कैसा बेहतरीन अंदाज है, कैसी खूबसूरती है, और कैसी आराइश इसको दी गई है। लोग उसकी दौलत पर फख्र करने लगे, उसकी दौलत को देखकर लोग लालच करने लगे कि हमें भी इस तरह की दौलत मिले, यूं ठाट बाट हमें भी हो। रब ताला को उसका ये तकब्बुर से निकलना पसंद ना आया। रब ताला ने उसे, उसकी दौलत को और उसके महल को ज़मीन के अंदर दनसा दिया। सही तिरमिज़ी की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर से बचो। तुमसे पहली कौम का एक आदमी बड़े जर्क बर्क लिबास के साथ, लाओ लश्कर के साथ निकला, और तकब्बुर उसके अंदर भरा हुआ था। रब ताला ने उसके तकब्बुर की वजह से, दौलत पर फख्र की वजह से, शेखी खोरा होने की वजह से उसको ज़मीन में दनसा दिया, और क़यामत तक वो ज़मीन में दनसता रहेगा। तो कारून का अंजाम इंतहाई बुरा हुआ। कुरान करीम में उसके बारे में रब ताला फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्न कारून कान मिन कौम मूसा, कारून हज़रत मूसा की कौम से था। फबगा अलैहिम, उसने बनी इसराइल से बगावत की और फिरौनियों से मिल गया। वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातीहहु लतनूउ बिल उसबती उलिल कुव्वा, और हमने उसको इतना माल दिया था कि उसके माल की खजानियाँ एक पूरी कुव्वत वाली जमात उठाया करती थी। इस काल लहू कौमुहु ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, जब उसकी कौम के दानशवरों ने कहा कि माल पर खुशी न कर, इस तरह के माल पर खुशी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसी तकब्बुराना खुशी को पसंद नहीं किया करता। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, जो अल्लाह ने तुझे माल दिए से आखिरत की ज़िंदगी हासिल कर। आखिरत की ज़िंदगी कैसे हासिल कर, यानी इस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर। हदीस नबवी में है कि इंसान को 3 किस्म के माल काम आते हैं, 3 चीज़ें काम आती हैं, जो उसने खा लिया और फना कर दिया, जो उसने पहन लिया और बुसीदा कर दिया, और जो उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इसी तरह हदीस में है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मरता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं, उसका माल, उसके रिश्तेदार, उसके आमाल। माल और रिश्तेदार बाहरी रह जाते हैं, सिर्फ आमाल कब्र के अंदर आते हैं। इंसान के अंदर दौलत की हवस इतनी है, इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल की गई है। इसीलिए हदीस में अगर 2 वादियाँ सोने की एक इब्ने आदम के पास हो तो वो तीसरी वादी की भी आरजू करे। इसके मुंह को, ख्वाहिशात को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो लोगों ने कारून से कहा कि दारुल आखिरा तलब कर, आखिरत की जिंदगी तलब कर इस दौलत से। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हिस्सा है, खाना पीना, लिबास, आराइश ज़िबाइश, इसको भी तरक ना कर, इसको भी ना भूल। ये नहीं कि सारी दौलत ही खर्च कर दे और खुद गरीब और फ़कीर हो जा, बल्कि जितना मुमकिन हो खर्च कर, और अपनी ज़ात पर भी खर्च कर। वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और उस तरह लोगों पर एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तुझे पर एहसान किया और तुझे दौलत अता की है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, ज़मीन में फसाद ना फिला। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। काल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अब ये बात उसकी अल्लाह को नापसंद गुजरी। उसने कहा जो भी मैंने मालो दौलत कमाया है, मैंने अपने इल्म से, जहानत से कमाया है, मैंने अपनी तगोदो से कमाया है। अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल कुरूनी मन हुआ शद्दु मिनहु कुव्वा। कारून से कहा गया कि क्या तूने नहीं देखा कि तुझसे पहले भी बेशुमार बस्तियां गुजरी जो कुव्वत में, माल में, ताकत में तुमसे ज्यादा थीं, और अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। वाक्सर जमान, और ज्यादा जमीयत और दौलत वाली थी, अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। वला युसल अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और मुजरिमों के बारे में किसी और से सवाल नहीं किया जाएगा, यानी मुजरिम खुद अपने जवाबदेह होंगे। फ़ख़रज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही, पास कारून अपनी कौम में अपनी जीनत के साथ निकला। क़ालल्लज़ीन युरीदून अल हयातद दुनिया, जो लोग दुनिया के तलबगार थे, वो कहने लगे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया हारून, काश हमें भी वो माल मिले जो हारून को मिला है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक इसको बड़ी दौलत मिली है। वक़ालल्लज़ीन ऊतुल इल्म, और जिन लोगों को इल्म अता हुआ था उन्होंने कहा वैलकुम, तुम्हारी तबाही हो। सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना व आमिल सालिहन, अल्लाह का तैयार करदा अजर व सवाब बहुत बेहतर है उस आदमी के लिए जिसने ईमान कबूल किया और नेक अमाल सर अंजाम दिए। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और इनामात नहीं मिलते मगर सब्र करने वालों को। फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो हमने उसको और उसके घर को मालो असबाब समेत ज़मीन में दनसा दिया। फमा कान लहू मिन फ़ियातिन यंसुरूनहू, तो कोई ऐसी जमात नहीं थी जो उसकी मदद करती, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में। वमा कान मिनल मुनतसिरीन, और वो मदद किए जाने वालों में से नहीं था, यानी उसको मदद तलब करने की भी फुर्सत नहीं मिली। वास्बहल्लज़ीन तमन्नऊ मकानहू बिल अम्स, और जो कल तक इस बंदे की दौलत चाहते थे और चाहते थे कारून जैसी दौलत हमें भी मिले, यकूलून, वो कहने लगे वही कान्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा मिन इबादिही व यक़दिर, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों में जिस पर चाहता है रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और जिस पर चाहता है रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। लौला मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर अल्लाह ने हम पर इनाम न किया होता तो हमें इस तरह की दौलत मिलती और हमें भी ज़मीन में दनसा दिया जाता। वही कान्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक जो कुफर करने वाले हैं वो फलाह नहीं पाते। तिलका दारुल आखिरतु, ये आखिरत का घर है। नजअलुहा लिल्लज़ीना, ये हमने उन लोगों के लिए तैयार किया है, ला युरीदून अलुवन फिल अर्दि वला फसादा, जो ज़मीन में न बढ़ाई चाहते हैं
न फसाद फैलाते हैं। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और आखिरत का अंजाम तकवा वालों के लिए है। ये है जी सूरतुल कसस आयत नंबर 76 से लेकर आयत नंबर 83 तक। इसमें पूरा कारून का वाक़या बयान हुआ है, उसके दौलत पर फ़ख्र का वाक़या, उसके दनसाए जाने का वाक़या, लोगों का उसकी दौलत को देखकर लालच करने का वाक़या, फिर उसकी सज़ा को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने का वाक़या। तो इस पूरे वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दौलत की बुरी चाहत से बचना चाहिए, और अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उस पर तकब्बुर करने से गुरेज करना चाहिए, वगरना तकब्बुर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ करता है। रब ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें दौलत के लालच से बचाए, जो अल्लाह ने इनामात दिए हैं उन पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और हमें तकब्बुर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।